अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब डिजिटल चैनल सेंट्रल न्यूज़ 11। मैं हूं आपका मेज़बान मुनीर अहमद। प्रोग्राम वही सच कड़वा होता है मुनीर अहमद के साथ। नए देखने वालों से दरख्वास्त, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों के सोशल मीडिया लिंक पर अगर आपको वीडियो और मेरा चैनल पसंद हो तो ज़रूर शेयर कीजिए। नए और पुराने देखने वालों से ये भी दरख्वास्त कि अपने आरा, अपने मशवरे मुझे ज़रूर कमेंट्स किया करें। और अगर कमेंट्स बुरे होंगे तो मैं जवाब बिल्कुल नहीं दूंगा। कमेंट्स बराए तनकीद इस्लाह होंगे तो मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। और मैं मुखालिफिन के भी जवाब देता हूं। मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है कि वो किस तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि मैं एक सहाफ़ी हूँ और सहाफ़त करता हूँ, इसलिए मैं हर कमेंट्स का जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूँ। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के जो मौज़ूआत हैं आज हमारे हैं, आफाक अल्ताफ़ इत्तेहाद क्या होने वाला है, वेबपोर्ट फ्रूट फ्लेवर बच्चों तक कैसे पहुंचे, रात की तारीकी में पुलिस गर्जी कैसे और कौन कर रहा है, कमिश्नर कराची असिस्टेंट कमिश्नर गुलबर्ग टाउन से गैर कानूनी तामीरात की रिपोर्ट तलब करें, भत्ते लेने का खौफनाक इंकिशाफ होगा। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। वेबपोर्ट यकीनन बहुत से लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते मैं बता देता हूँ। इसको कहते हैं वेबपोर्ट। ये वेबपोर्ट है और ये वेबपोर्ट अब फैशन बन चुकी है। मेरी नज़र में ये वेबपोर्ट इस वक्त आइस और दीगर नशे की शुरुआत होती है। मैं चूँकि सिगरेट भी नहीं पीता और पान भी नहीं खाता, अल्हम्दुलिल्लाह, ना गुटखा खाता हूँ, तो मैं वरना भी ये पी के आपको दिखा देता कि ये पीते कैसे हैं। ये इसका फ्लेवर है, इतना सा लिक्विड, इसमें लिक्विड डलता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये मैं कैमरे से करीब कर देता हूँ, ये लिक्विड डलता है, ये इसके अंदर इसका पूरा सिस्टम होता है। ये लग गया। ये वेबपोर्ट पूरे कराची में पान की दुकानों पर और दीगर जगहों पर फ़रोख्त किया जा रहा है। फ़रोख्त करने वाले ये नहीं देख रहे कि वो फ़रोख्त किसको कर रहे हैं, उनकी उम्रें क्या हैं। हालांकि ये कॉमन सेंस की बात है कि जो बेच रहा है उसको ये पता होना चाहिए कि ये गलत चीज़ है। फ्लेवर में होता है, मुख्तलिफ फ्रूट फ्लेवर में होता है, और ये ख़तरनाक फ्रूट फ्लेवर, इसमें इसकी मिकदार भी होती है, कितने टेम्परेचर का ये है, इसका जायका क्या है। तो बेचने वाले बेच रहे हैं। मैं अब आपको एक हकीकत बात बता रहा हूँ, सुनिएगा गौर से। मेरे इलाके लियाकताबाद ब्लॉक 6 में मेरी गली के कोने पे एक कम्युनिकेशन वाला है जो बैलेंस लोड करता है या मोबाइल का काम करता है, मुझे नहीं पता। सयाम कम्युनिकेशन या सयाम उसके दुकान का कोई होए फर्ज वल्ला अल्लाह, मुझे नहीं पता। मेरे बच्चों ने, गली के 2 बच्चों को वो यही वाला पोर्ट पीते हुए देखा। यही वाला पोर्ट, चूँकि ज़ाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे समझदार हैं, मेरे बच्चों ने उनको रोका, और जब थोड़ा सख्ती की तो छोटे ने बोला बड़े ने ख़रीदा है। जब बड़े को लेकर आए तो बड़े ने बताया कि मैंने ख़रीदा है। किससे ख़रीदा है? जी गली के कोने पे जो दुकान है उससे ख़रीदा है। तो मैं इज़हारे हमदर्दी उस दुकानदार के पास गया और मैंने उसको तरीके से समझाया कि भाई आप ये बेचें, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, गवर्नमेंट जाने, आपका काम जाने, लेकिन मैं पर्सनली ये दरख्वास्त करने आया हूँ कि ये बच्चों को ना बेचें। आप बच्चों को बेचेंगे तो बच्चे इससे मज़ीद बिगड़ेंगे। तो वो मुझसे ये कहता है कि आपको क्या एतराज़ है। मैंने बोला यार मेरी गली है, मेरे गली के बच्चे हैं, आप उनको बेच रहे हो, बाहर के बच्चों को भी बेचोगे और मैं पीते हुए देखूंगा। और उसने मुझे बोला आपने बेचा तो मैं आपके पास फिर भी मना करने आऊँगा, क्योंकि बच्चे किसी के भी हो, बच्चे होते हैं। तो उसने मुझसे एक तल्ख जुमला कहा और उसने कहा कि बच्चे खरीदते क्यों हैं। मैंने उसको फिर देखा और मैंने बोला यार देखो, मैं बात बढ़ाना नहीं चाह रहा, आप इसको ना बेचना बच्चों को, मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ। फिर वो सेकंड मुझे जवाब देता है कि माँ बाप ने बच्चे पैदा क्यों किए। मैं, आप यकीन करें कि मैंने कभी अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया, अल्हम्दुलिल्लाह, ना मैं कभी उठाऊँगा और अल्लाह ना उठवाए मुझसे कभी। जो मेरा काम है मैं वो करता हूँ। मैंने उसको देखा और मैंने कहा भाई अब आपसे कोई और पूछेगा, ये कह के मैं आ गया। और मैंने उसी वक्त हैंड राइटिंग में अपने लेटर हेड पे ये दरख्वास्त लिखी है, मैं बता रहा हूँ आपको। ये स्क्रॉल पे भी आपको चलती हुई नज़र आ जाएगी। ये मैंने दरख्वास्त लिखी SHO साहब के नाम पे, और मैंने इसमें क्लियर ये लिख दिया है आखिर में कि हमारा काम गलत कामों की निशानदेही करना है,
कानून के इदारों का काम उनको रोकना है, तो हमने आपको इत्तला दे दी है, अब आपका काम है आप क्या करते हैं। एसएचओ लियाकताबाद को मैंने दरख्वास्त उनके थाने में जमा कराई है। रात मैंने इसमें टाइमिंग में उनको कहा था डालना, 13 बज के तकरीबन 32 या 33 मिनट पर ये दरख्वास्त रिसीव हुई है। ठीक है, इंग्लिश टाइम के हिसाब से 18 तारीख मैंने डाली है उसकी। ठीक है ना। खैर बात ये है कि ये हर एक को नहीं पता होता। देखिए बिगड़ी, मैं आपको आवाम को मैं बता रहा हूँ, देखने वालों को, कि देखें ये चीज़ें आप गली में बिकते हुए देखें तो उनको पाबंद करेंगे, बच्चों को ना बेचेंगे। बच्चे पीते हुए नजर आए, बच्चों से पूछें कहाँ से खरीदा, क्योंकि ये इब्तिदाई दौर में, मैं फिर बता रहा हूँ, आइस वगैरह का ये इब्तिदाई स्टेप है ये नशे का। खैर अच्छा, अगले मौजू पे हम आते हैं। कल रात की तारीखें में पुलिस गर्दी को कैसे रोका जाए। अब मैं आपको बताता हूँ। आईजी सिंह गुलाम नबी मेमन साहब और तमाम डीआईजी से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि रात में थानों से निकलने वाले स्क्वाड, बिलखुसूस मोटरसाइकिल सवार, वो बेजा परेशान करते हैं। उनका रोकना राइट से बिल्कुल राइट है, उनका रोकना, लेकिन हमारे आईजी साहब और डीआईजी और एसएसपी साहब की इस हिदायत पर बिल्कुल अमल नहीं हो रहा कि आप तहजीब और तमद्दुन का दामन ना छोड़ें और इखलाक से पेश आएँ। तू तड़ाक जाहिलाना रवैया ये पुलिस वाले आज तक कर रहे हैं। मेरा एक रिपोर्टर और उसके साथ मेरा बेटा, ये मैं प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ, मैं हर जगह सामना करने के लिए तैयार हूँगा। नाजमाबाद से मेडिसिन लेकर आ रहे थे, उनको 2 पुलिस एहलकारों ने जो नाजमाबाद के थे उन्होंने रोका और उनसे पूछा। उन्होंने बोला जी हम नाजमाबाद ये दवाइयाँ लेने गए थे। उन्होंने दिखाया। अच्छा, जब उनको दिखाया तो वो उनको देखने के बाद वो कहते हैं ठीक है कागजात लाए। उन्होंने बोला कागजात पापा के पास है, पापा घर पे। मेरे से फ़ोन पे बात कराई, नहीं, उन्होंने कहा ठीक है आप थाने चलो। ये थाने चले गए, उनको ले गए। थाने में एक अजीब बदतमीजी, जैसे वो कहते हैं ना कि चिकन बिरयानी आ गई हो कहीं से लंगर की और सारे भूखे उसके ऊपर आ गए हो, तो वो माहौल मेरे को बताया गया कि ऐसा माहौल हो गया था। तू तड़ाक का माहौल, अजीब सा माहौल। फिर मेरे से उन्होंने बात की फ़ोन पे, तो मैंने बोला मुनीर अहमद बात कर रहा हूँ कैसे। मैंने बोला बिल्कुल सेंट्रल न्यूज़ अखबार का पब्लिशर एंड चीफ एडिटर बात कर रहा हूँ, बोलिए। कहने बस कुछ नहीं, कंफर्म करना था। मैंने बोला मेरे बेटा और मेरे रिपोर्टर वो दवाई लेने गए थे, खैरियत क्या हुआ? बोला हाँ बस इसकी कंफर्मेशन करनी थी। ठीक है हम इनको छोड़ें। मुझे उसने ये नहीं बताया कि वो थाने के अंदर है। फिर बेजा सवाल, आप यकीन करें, बेजा सवाल जिसको कहते हैं ना कि सर न, यानी ये हमें हिदायत दी जा रही है। थाने के मोतबर मोअज़्ज़िज़ काबिल एहतराम कांस्टेबल साहब ये हमें फरमा रहे हैं कि हम फौज के खिलाफ लिखें। एसएचओ नाजमाबाद साहब रात की ड्यूटी में कौन था आपके थाने में? कैमरे आपके थाने में लगे हुए हैं। मेरा 2 लोग आए, कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाले। मेरी फौज के लिए उन्होंने कैसे आवाज़ उठाई कि मेरी फौज के खिलाफ लिखो? हमारी क्यों लिखे हम फौज के खिलाफ? तुम कौन होते हो मुझे फौज के खिलाफ बात करने वाले? तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम एक कांस्टेबल हो, तुम एक एसएचओ हो, तुम एक एएसआई हो। अपनी ड्यूटी दो, तुम अपनी बात करो। मेरी फौज के खिलाफ बात करोगे तो मैं सीना तान के खड़ा होऊंगा अपनी फौज के लिए, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूं और पाकिस्तानी की सरहदों पर मेरी फौज हिफाजत करती है मेरे पाकिस्तान की। तुम नहीं करते। तुम करते हो तो 10-10 रुपए लेके शायद अफगानिस्तान और भारत के दहशतगर्दों को यहाँ छोड़ देते। तुमने मेरी फौज के खिलाफ बात कैसे की? एक कांस्टेबल हो गए, एएसआई हो गए, क्या हम फौज के खिलाफ लिखें? क्या लिखेंगे फौज के खिलाफ? तुम दोगे हमें आवाज फौज के खिलाफ? अपनी ड्यूटी दो, सिर्फ और सिर्फ ड्यूटी। आईजी गुलाम नबी मेमन साहब, एसएसपी सेंट्रल साहब, मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, ये वीडियो आप तक पहुंचेगी कि बुलाएं कैमरा देख के, टाइम नोट करके कि रात तकरीबन 2:30 से 3 बजे के दौरान कौन आया था, 2 से 3 बजे के दरमियान थाने में, नाजमाबाद थाने में कौन आया था, क्या बात होती। मैं आऊँगा फ्रंट पे सामना करने के लिए। मेरी फौज के खिलाफ कोई बात करेगा तो मैं फिर पाकिस्तानी हूँ, मैं सच्चा पाकिस्तानी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फौज के खिलाफ किसी को बात नहीं करने दूंगा। ये पुलिस कौन होती है मुझे कहने वाली कि मैं फौज के खिलाफ लिखूं? अगला मौजू लेकर आते हैं हम। कमिश्नर कराची, असिस्टेंट कमिश्नर गुलबर्ग टाउन से ये दरख्वास्त करें, ये रिपोर्ट तलब करें कि गुलबर्ग टाउन
कि मुख्तलिफ इलाकों में कौन भत्ता ले रहा है, कौन पैसे ले रहा है, और आपके असिस्टेंट कमिश्नर को क्या इल्म है गैर कानूनी तामीरात का या नहीं है। ये असिस्टेंट कमिश्नर से रिपोर्ट तलब करें हो। मेरी इतलात के मुताबिक जो गुलबर्ग टाउन में तामीरात हो रही हैं वो ब्लॉक 15 में कुछ है मेरे पास, बाकी स्क्रॉल पे चल रही होगी आपको तस्वीरें। ब्लॉक 15 में R1081, R41, R295, ये ब्लॉक 16 में फेडरल बी एरिया। और भी स्क्रॉल पे चली होंगी, आप ये वीडियो चल रही होंगी, आप देख रहे होंगे। तो ये गुलबर्ग टाउन के जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं, क्या वो सो रहे हैं? क्या कमिश्नर कराची की आवाज़ नहीं आती उनको? क्या वज़ीर बल्दियात की आवाज़ नहीं आती कि गैर कानूनी तामीरात रोको? ये SBCA में जो फरहान काला और दीगर जो कमालू मोटा बैठा हुआ है, क्या ये पैसे ले रहे हैं? ये असिस्टेंट कमिश्नर के नाम पे पैसे ले रहे हैं क्या, जो वो खामोश बैठे हुए हैं? ये तो मेरा काम नहीं है, मेरा काम तो निशानदेही करना है। मैं कर रहा हूँ, अंदाज मेरा ऐसे ही निशानदेही करने का, मादरत के साथ। तो तहकीकात करें कि गैर कानूनी तामीरात कैसे हो रही हैं, इसके पीछे कौन है। फरहान काले को बुलाया जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए। कमाल मोटे को इन्वेस्टिगेट किया जाए। कमाल मोटा जो है वो अगर इस जगह है तो उसने गैर कानूनी तामीरात की कितनी रिपोर्टें आगे बना के दी, एंटी करप्शन में कितनी दी, और जगहों पे कितनी दी, कितनी जगहों पे उसने कॉस्मेटिक डेमोलिशन की। खैर उनसे रिपोर्ट तलब करें। हमारा काम तो खाली सामने लाना है चीज़ों को, हमारा काम एक्शन लेना नहीं है। इदारों का काम है एक्शन लेना। आखिर में आता हूँ, आफाक अल्ताफ इत्तेहाद क्या होने वाला है ये मैं आपको बताऊँ। देखिए, मैं आज 18 तारीख लग चुकी है, मैं एक गारंटी से बोल रहा हूँ, ये मैं बड़ी अपनी मजबूत सोर्स की बुनियाद पर बात कर रहा हूँ कि किसी यूट्यूबर्स के कहने पे नहीं आए आप लोग। आफाक अहमद साहब का, अल्ताफ हुसैन साहब का इत्तेहाद नामुमकिन है। ये आज की तारीख में मेरी बात आप नोट कर लें। आफाक अहमद साहब महाजिर कौम मूवमेंट चेयरमैन, अल्ताफ हुसैन साहब बानी MKM, इनका इत्तेहाद और PSP के पॉलिसी मेकर जिम्मेदारान, जिसे हम मरकजी जिम्मेदारान कहेंगे, पॉलिसी मेकर का मैं नाम ले रहा हूँ तो आप समझ जाएं कि पॉलिसी मेकर अगर 20 जिम्मेदारान हैं मरकजी, तो 20 जिम्मेदारान पॉलिसी मेकर नहीं होते। पॉलिसी मेकर 2 या 4 होते हैं। इसी तरह मुत्तहदा MKM पाकिस्तान हैदराबाद ग्रुप में पॉलिसी मेकर, ये पॉलिसी मेकर चाहे वो साहब का PSP में हो या MKM पाकिस्तान में हो, हैदराबाद में, या महाजिर कौमी मूवमेंट में हो, वो अल्ताफ हुसैन साहब से इत्तेहाद नहीं करेंगे। यानी अल्ताफ हुसैन साहब बानी MKM उनसे इत्तेहाद नहीं करेंगे। ये मैं आपको आज की तारीख तक क्लियर बोल रहा हूँ, बिल्कुल सोर्स की बुनियाद पर बोल रहा हूँ। बाकी यूट्यूबर्स कुछ भी बातें करते रहे अपने व्यूशिप बढ़ाने के लिए, वो 2022 से कर रहा हूँ, मैं 2022 से अब तक यही कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर मैं बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ कीजिएगा पाकिस्तान तक क़यामत सलामत रहे। पाकिस्तान के तमाम इदारे, फौज, रेंजर्स, पुलिस, नेवी, एयरफोर्स, तमाम इदारों के मुलाजमीन, अफसरान, जवान, इन सब को अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह अपनी अमान में रखे। पाकिस्तान में ये सब जागते हैं तो हम सोते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सेंट्रल न्यूज़ 11 यूट्यूब डिजिटल चैनल से कैमरामैन अरज अब्बासी के साथ मुनीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।